हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 45 और इसके अंदर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी? क्या होती है? जैसे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एमवी स्क्वायर, वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। तो अपन लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ आई इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एम के स्क्वायर। हाफ आई को अपन क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर देगा। ठीक है ना, ये होती है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो इसके अंदर किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को अपन लिख सकते हैं एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, जैसे कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, ये इसका सेंट्रोम मास होगा, इस बॉडी का जो मास है वो अपने पास m है, सेंट्रोम मास की हाइट हो जाएगी आपके पास HCm, ये सेंट्रोम मास है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या देगी आपके पास, U इक्वल टू एम जी एच HCm हो जाएगा अभी। और अगर अपन बात करते हैं इसकी भी टोटल एनर्जी की बात करते हैं, E इक्वल टू क्या था आपके पास में, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको अपन कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या देगा आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अगर किसी भी प्रकार का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है तो इस स्थिति में सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना, एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगा सकते हैं। तो चलो क्वेश्चन के माध्यम से बात समझाता हूं मैं आपको। जैसे क्वेश्चन है, ये कोई रोड है, मास m है, लेंथ l है। अपन यहां से इसको क्या करेगा, इस प्रकार से हिंज करेगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अपन इस रोड को रिलीज करते हैं। तो यहां पे इसका ओमेगा कितना अभी 0 है। जब ये रोड वर्टिकल हो जाएगी तो इसका ओमेगा अपने को फाइंड आउट करना है। यहां पे अभी इसका ओमेगा 0 है। ठीक है ना, तो ध्यान से होता क्या है, जैसे ये जो रोड है वर्टिकल पोजीशन में आएगी, तो वैसे अपन इसका ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे भाई।
इसके लिए यहां पर अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। पहले इस रोड का सेंट्रो मास कहां पे था, यहां पे, और अब इसका सेंट्रो मास यहां पे हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्यूशन, अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं इसका। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन, यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने देगी, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी भी, पोटेंशियल एनर्जी भाई इसको अपन h बराबर 0 मान लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है भाई, L/2, तो पोटेंशियल एनर्जी देगी आपके पास mg, h बराबर क्या देगा आपके पास L/2 बराबर। जब ये यहां पर पहुंचते तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई कितना देगा आपके पास m L²/3 इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास में, यहां पे 0 देगी। तो यहां से अपने पास में जो ओमेगा है वो कितना देगा भी, 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक L से अपन एक L को कैंसिल आउट कर देंगे, M से अपन M को कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास में, तो 3g/L का अंडर देगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ओमेगा देगा, तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास, √3g/L। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण से अपन यहां पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम उदाहरण से, इस स्थिति में इसके सेंट्रोमास पे बाहर की तरफ तो एक फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक तो बाहर की तरफ लगता है इस प्रकार से mg, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा Fc, यहां पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस प्रकार से आ जाएगा, n आ जाएगा, क्या देगा, n आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास है जो n है वो n बराबर क्या देगा, mg प्लस Fc हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इक्वल टू क्या देगा, mg प्लस क्या देगा आपके पास Fc। तो mg का तो mg प्लस Fc बराबर क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। तो m ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं कितना था आपके पास, 3g/L, ठीक है ना, m ओमेगा स्क्वायर इंटू L। अब बात करते हैं L, ये जो सेंट्रोमास इसकी यहां से डिस्टेंस कितना देगी, L/2 देगी, तो इसको अपन बोलेंगे L/2। यहां पे L से अपन L को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना देगा आपके पास mg प्लस कितना देगा आपके पास 3mg/2, तो कितना देगा आपके पास मतलब 5mg/2 देगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर दिया अभी, ठीक है। तो नोट कर दें इसको, आप आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिए ध्यान से। ये अपने पास से इस प्रकार से कोई भी रोड है, और यहां पर इस प्रकार से ये मिड पॉइंट हो गया, यहां से अपन इसको इस प्रकार से हिंज कर गए, और इस रोड का जो मास है वो कितना देगा आपके पास m, और लेंथ कितने देगी आपके पास L, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी आपके पास L/4, ये आपके पास L/4 हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इसको यहां से रिलीज करते हैं। तो जैसे ये रोड वर्टिकल होगी तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। फाइंड ओमेगा ऑफ रोड इन वर्टिकल पोजीशन। करते हैं भाई, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे वर्टिकल पोजीशन में अगर आएगी तो इसका जो सेंट्रोमास है ना, जो कि पहले कहां पर था, इस प्रकार से यहां पर था, तो इस प्रकार से इसका सेंट्रोमास वो यहां पर आ जाएगा, इसका सेंट्रोमास इस प्रकार से यहां पर आ जाएगा अभी, ठीक है ना।
तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इस स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने देगी, 0। इसके बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितने देगी आपके पास, mgh कितना देगा आपके पास, L/4 बराबर आई ओमेगा, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी वर्टिकल कंडीशन में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ, बात करते हैं आई की, बात करते हैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mL²/12 प्लस इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना देगा, प्लस mL/4 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास, L²/16 हाफ आई, इसको अपन बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास है, 0। तो mgL/4 बराबर, यहां से इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ, हाफ mL² इंटू mL² ओमेगा स्क्वायर। यहां पे कितना देगा आपके पास है, 48। ये आपके पास है 4 प्लस कितना देगा आपके पास है, 3। तो अब इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं, mgL/4 बराबर क्या देगा आपके पास, बताओ, mL² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7/48 हो देगा। तो सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ, m से m गया, एक l से एक l गया, तो आपके पास ओमेगा बराबर कितना देगा, 4 से अपन इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितनी बार जाएगा बताओ, 12 बार, और 12 इंटू 2 कितना देगा आपके पास, 24 हो देगा। अभी 12 बार गए ना, 12 इंटू 2 कितना देगा, 24। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास, 24 G अपॉन 7L, ओमेगा कितना देगा आपके पास में, ये देगा अभी 24 G अपॉन 7L का रूट हो देगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी अपन देख सकते हैं, कोई भी डिस्क है, इस डिस्क का मास कितना देर का आपको m और रेडियस कितनी देर की r। अपन क्या करते हैं, यहां से इसको रिलीज करते हैं, ठीक है ना, और जैसे अपन इसको रिलीज करते हैं तो फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ रोटेशन स्टार्ट करती है। तो इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कब होगी भाई, जब इसका सेंटर ऑफ मास से बिल्कुल वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो क्या देगा, इस रोड का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ओके, तो यहां पे अपन एक पार्टिकल भी चिपका देते हैं। चलो, इस पार्टिकल का मास कितना देगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास हिंज हो गया H, तो फाइंड ओमेगा ऑफ रोड व्हेन m comes vertical line HM।
तो करते हैं भाई, इसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी इसकी, 0। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इसके अबाउट अगर अपन बात करते हैं तो ये भी सेंटर ऑफ मास भी इस लाइन पे है और ये भी इस लाइन पे है, तो इसको अपन h बराबर 0 मान रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास है 0 + 0 जाएगी बराबर। जब ये रोड इस प्रकार से, मतलब ये रोड क्या डिस्क अगर इस प्रकार से यहां पर आ जाएगी और ये आपका जो एम मास है वो लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाएगा, तो इस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ बात करते हैं अपन आई की बात करते हैं, तो आई डिस्क का कितना देगा आपके पास में बताओ, इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना था mr²/2, तो इसके अबाउट कितना था 3/2 mr²। प्लस इस पार्टिकल का इसके अबाउट कितना देगा आपके पास m × 2r का स्क्वायर, तो 4mr² देगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पे अगर ये आपके पास है 0, तो ये कहां पर आ जाएगा, r डिस्टेंस पर आ जाएगा, -r पे आ जाएगा। तो इसका कितना देगा आपके पास बताओ mg, h कितना देगा इसका बताओ -r, इसका कितना देगा आपके पास बताओ mg, और ये कितना नीचे आ जाएगा 2r, तो माइनस कितना देगा आपके पास 2mgr, तो माइनस का mgr माइनस का 2mgr कितना देगा माइनस का 3mgr, तो इधर आकर के क्या बन जाएगा आपके पास 3mgr बराबर। इसके बाद इसको अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/2 × 3/2 + 4 कितना देगा आपके पास में 11/2 mr² × ओमेगा²। इसके बाद में m r को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास ओमेगा² बराबर, ओमेगा² बराबर कितना देगा आपके पास 2 × 2 = 4, ठीक है ना, और 4 × 3 कितना देगा आपके पास 12, 12g अपॉन 11r का रूट हो जाएगा अभी, तो कितना देगा आपके पास 12g अपॉन 11r का रूट हो जाएगा, ये आपके पास ओमेगा आ गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में अपन रोलिंग मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक बार इसको आप ढंग से नोट कर लें। चलिए बच्चों, इसके बाद में इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन का मतलब होता है आपके पास है कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखिएगा ध्यान से, देखो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, CTRM जिसको अपन बोलने वाले हैं, इसको ही अपन क्या बोल देंगे, रोलिंग मोशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, ध्यान से देखना, देखो ये तो था आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये मान लो कि कोई भी बॉडी अगर ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ में रोटेशन भी कर रही है, साथ साथ में घूम भी रही है, तो उसको अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अपन बात करते हैं रोलिंग की, बात करते हैं।
ये कोई बॉडी है कि इस प्रकार से आगे की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, साथ साथ में ओमेगा से घूम भी रही है। अब इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये तो आगे की तरफ जा रहा है v से, और ये वाली बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट इस प्रकार से ओमेगा से घूम रही है। ये तो देगा आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन, ये देखिए आपके पास रोटेशनल मोशन, और इसको अपन बोल सकते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। इसके अंदर अगर आपको किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आपको वेक्टर सम कर देना है, आपको सुपरपोजिशन करवा देना है, आपको नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की प्राप्ति हो जाएगी भी, ठीक है ना। अब देवदान से जैसे अपन बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी के अंदर देवदान से आपके पास में बहुत सारे इसके अंदर याद रखना ट्रांसलेशन मोशन के कारण हर पार्टिकल को आगे की तरफ v वेलोसिटी मिलती है। जैसे सेंटर मास की वेलोसिटी कितनी v, तो इसकी वेलोसिटी भी आपके पास v हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, इसकी वेलोसिटी भी v मान लो, सेंटर मास की वेलोसिटी भी क्या देगी आपके पास में v हो देगी, इस प्रकार से u। तो हर पार्टिकल को वेलोसिटी v मिल जाएगी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो रोटेशन मोशन के कारण हर पार्टिकल है इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन ओमेगा वेलोसिटी मिलती है, इसको इधर की तरफ ओमेगा, इसको इधर की तरफ ओमेगा, ये ओमेगा हो गए भी। अब यदि अपन जैसे नेट वेलोसिटी की बात करते हैं, नेट वेलोसिटी की बात करते हैं, ध्यान से देखना, देखो तो नेट वेलोसिटी इसके पास में तो क्या देगी, इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी v और ओमेगा दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगी। और इसके पास में इस प्रकार से वेलोसिटी क्या देगा आपके पास में v माइनस ओमेगा, इसके पास में इधर की तरफ क्या देगा आपके पास में v ओमेगा, v ओमेगा, v ओमेगा, ये आपके पास में v ओमेगा। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि अपन बात करते हैं प्योर रोलिंग मोशन की बात करते हैं, तो प्योर रोलिंग मोशन में जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है। यहां पर आपका जो ग्राउंड है वो रेस्ट में, अपन ऐसे समझ लेते हैं कि
ये इसका जो ग्राउंड है वो रेस्ट में है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल टू क्या देगा आपके पास में 0। तो अगर अपन बात करते हैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की बात करते हैं, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या देगी, आगे की तरफ देगा आपके पास में v, पीछे की तरफ कितना देगा ओमेगा, तो v माइनस ओमेगा इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा, या ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, भी v लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में जो ओमेगा है इसको भी अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। ये जो ओमेगा है इसको भी अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। ये जो ओमेगा है इसको भी अपन क्या लिख देंगे, v लिख देंगे। और इस ओमेगा को भी अपन क्या लिख देंगे, इस प्रकार से v लिख देंगे। तो अगर अपन बात करते हैं इस वाले पॉइंट की, तो इस वाले पॉइंट की नेट वेलोसिटी किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ, इसकी 0 हो जाएगी। इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी और इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना। ये बात होगी भी। पॉइंट्स के नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये आपके पास डी हो गया। तो अगर अपने को यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए लिखना है तो 0, वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ डी कितना देगा आपके पास में, वी रूट 2v। और वेलोसिटी ऑफ सी लिखना है तो ये कितना देगा आपके पास में, वी कितना देगा आपके पास में 2v हो जाएगा। ये अपन इस प्रकार से नेट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो कर दे, इनको एक बार नोट कर दे, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखिए बच्चों, प्योर रोलिंग मोशन के अंदर अपन ने ये देख लिया अभी कि ये अपने पास में कोई भी बॉडी है, कि ग्राउंड पे कोई भी बॉडी है जो कि रोलिंग मोशन कर रही है। इसकी वेलोसिटी आपके पास है 0 हो जाएगी। इसके बाद में इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी 2v, इसकी वेलोसिटी आपके पास इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी रूट 2v, और इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगी आपके पास है रूट 2v हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन। इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, इसकी थोड़ी और ज्यादा, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी और ज्यादा होती है, इसकी और ज्यादा होती है। इसकी वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास 2v हो जाएगी। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी देगी आपके पास है 0। या नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी वो बढ़ते हुए क्रम में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। इसके बाद में किसी भी पॉइंट की मान के इसलिए वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ये आपके पास में बॉडी है, ये v ओमेगा, यहां पर मान के इसलिए इस प्रकार से कोई भी एक पॉइंट है r डिस्टेंस पर, तो सेंट्रोमास के आगे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसको भी आगे की तरफ कितना मिल जाएगा, v मिल जाएगा। और टेंजेंशियल डायरेक्शन इसको क्या मिल जाता है अभी, ओमेगा r।
ओके, वर्टिकल के साथ में इसका जो एंगल है ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, इस प्रकार से थीटा बन जाएगा। ये आपके पास में पॉइंट पी है। तो अगर आपको वेलोसिटी ऑफ पी कैलकुलेट करना है तो इस प्रकार से कर देंगे अपन वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पे आर स्मॉल आएगा भी कि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर हो जाएगी। तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 वी आर कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। ये बात हो गई भी। तो ये आपके पास में जो पॉइंट है इसके पास में एक तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आगे की तरफ वेलोसिटी वी आ जाएगी और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में ओमेगा आ जाएगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, वीपी बन जाएगा। वेलोसिटी के बाद में अगली बात अपन करने वाले एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन इन रोलिंग मोशन, कोई बॉडी है मान के इसलिए इस प्रकार से यूं चल रही है, इसके सेंटर मास की वेलोसिटी क्या देगी आपके पास में v, और v बराबर क्या देगा आपके पास में a इंटू टी देगा। और इसके बाद में ये इस प्रकार से यूं घूम रहा है एल्फा से या ओमेगा से, ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास एल्फा इंटू टी देगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर एक तो ये हो गया। अपन बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों को एक साथ ही इसके अंदर अपन दिखा देते हैं। एक ही डायग्राम के अंदर सारे एक्सेलरेशन में दिखा देता हूं। सुनो भाई ध्यान से देखना, देखो सेंट्रोमास का आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना भी a, तो इसको भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस प्रकार से a, इसको भी मिल जाएगा इस प्रकार से आगे की तरफ a, इसको भी आगे की तरफ मिल जाएगा a, इसको भी आगे की तरफ एक्सेलरेशन मिल जाएगा a। अब बात सुनना भी, आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी है, एल्फा टी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना देगा एल्फा, तो इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा आपके पास में बताओ, प्लस क्या देगा आपके पास एल्फा आर, इसके पास इधर की तरफ क्या देगा आपके पास एल्फा आर, इसके पास में पीछे की तरफ क्या देगा आपके पास एल्फा आर, इसके पास इधर की तरफ क्या देगा आपके पास एल्फा आर। और एक हर पार्टिकल है वो किससे भी वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी लगेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इसके पास में भी इधर की तरफ क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, सेंटर की तरफ इसके पास में भी क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसके पास में भी क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसके पास में भी क्या देगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जो हर पार्टिकल है उस पार्टिकल के पास में एक तो आगे की तरफ क्या देगा आपके पास ए, इसके पास में आगे की तरफ ए, सबके पास में आगे की तरफ ए हो जाएगा। और एक ध्यान से देखना तो सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर सबके पास हो जाएगा, और सबके पास में टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या देगा एल्फा इंटू आर हो जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन अपने फाइंड आउट कर लिया अभी, ठीक है ना। तो अब रोटेशनल मोशन के अंदर अगर कोई भी बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है तो इस स्थिति में उसके किसी भी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपन सुपरपोजिशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। करें, इसको भी नोट करें आप। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड प्योर रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोलिंग मोशन। बात सुनना भी, जैसे मान के इसलिए ये कोई बॉडी है और ये क्या करे, भी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है।
ये v और ये ओमेगा। v बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा इंटू आर। अब अगर अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो एक तो होती है आपके पास ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है आपके पास हाफ mv²। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर हाफ mv² प्लस हाफ आई को अपन क्या लिख सकते हैं अभी mk², और ओमेगा स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी v² अपॉन r²। ओमेगा इक्वल टू क्या देगा आपके पास में v/r हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास हाफ mv² इंटू k²/r²। तो अगर अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी आपके पास हाफ mv² इंटू 1 प्लस k² अपॉन r² बन जाएगा। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अगर आपको बोला जाए कि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितना देगा आपके पास में, तो हाफ mv² अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना देगी आपके पास हाफ mv², 1 प्लस k² अपॉन r²। तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv² k²/r² अपॉन हाफ mv², 1 प्लस k²/r²। तो यह देगा आपके पास है k²/r² अपॉन 1 प्लस k²/r² देगा। ये आपके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अभी। तो ध्यान से देखना, देखो एक तो k² अपन r², इसकी वैल्यू मैंने आपको जो रेडियस ऑफ गायरेशन उसके जस्ट बाद में बता दी थी। अलग अलग बॉडीज के लिए k² अपन r² की वैल्यू अलग अलग होती है। तो बॉडी के लिए k² अपन r² की वैल्यू पुट करके अपन ये बता सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का है और टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना। और एक अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोलिंग बॉडी। तो बात सुनना भी, ये मान के इसलिए आपके पास ओरिजिन है, अगर आपको इस स्थिति में ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, इसका मास कितना m, वेलोसिटी कितनी देगी v, mv। और यहां से अगर इसको अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका एक्सटेंशन o से कितनी डिस्टेंस पर है बताओ, r डिस्टेंस पर। एक तो देगा आपके पास mv/r प्लस एक इसकी रोटेशनल मोशन की वजह से हो जाएगी, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो गया, और रोटेशनल मोशन की वजह से क्या हो जाएगा अभी आई ओमेगा। तो आई को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, mk² इंटू ओमेगा, ओमेगा बन जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं mv/r और प्लस क्या देगा आपके पास mk²। ओमेगा को अपन क्या बोल सकते हैं भी, ओमेगा को अपन लिख सकते हैं यहां से v अपॉन r। तो v अपॉन क्या देगा आपके पास में r हो जाएगा। तो ये आपके पास है ओके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा भी, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लें आप, फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो ध्यान से
ये चीज देखिएगा आप कि आपके पास इस प्रकार से कोई भी बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फीयर मान सकते हो, इसको डिस्क मान सकते हो, इसकी रेडियस है, दो प्लेटफॉर्म के बीच में इस प्रकार से यू रखी हुई है, इन दोनों के बीच में इस प्रकार से इसको अपने रख रखा है। नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तो चल रहा है इस प्रकार से 2 मीटर पर सेकेंड से, और ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो इस प्रकार से चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसकी जो रेडियस है वो कितने देगी आपके पास, r बराबर 2 मीटर। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो स्फेरिकल बॉडी है ना, इसकी एक तो v फाइंड आउट करना है, एक इसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। यही आपका सॉल्यूशन है भाई, इसका सॉल्यूशन करने वाले अपन, यही आपका क्वेश्चन है। तो कैसे करते हैं, आंसर देखना, देखो सुनो। देखो सबसे पहली बात है कि मान के चलेगा इसकी वेलोसिटी कितने देगी आपके पास में, v। ये आपके पास ओमेगा, ऊपर वाला ये जो पॉइंट है इसको भी आगे की तरफ तो क्या मिल जाएगा, v। इसको भी इस प्रकार से आगे की तरफ क्या मिल जाएगा आपके पास में, v। ओमेगा से अगर घूम रहा है तो इसको पीछे की तरफ क्या मिल जाएगा आपके पास, ओमेगा r, और इसको आगे की तरफ क्या मिल जाएगा आपके पास, ओमेगा r। इस पॉइंट को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको पॉइंट को अपन बोल देंगे a बोल देंगे, और इसको अपन बोल देंगे इस प्रकार से b बोल देंगे। तो यहां पर आपके पास वेलोसिटी ऑफ a, आगे की तरफ क्या देगा आपके पास में v, पीछे की तरफ क्या देगा आपके पास ओमेगा r, तो माइनस क्या देगा आपके पास ओमेगा r हो जाएगा। नेट वेलोसिटी इस a की ये हो जाएगी। अब इस a की नेट वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, 2 के बराबर होनी चाहिए, प्लैंक की वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, ताकि इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर किसी प्रकार की रिलेटिव मोशन नहीं हो। इसी प्रकार से अगर अपन बात करते हैं b की वेलोसिटी की, तो वी बी इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, v प्लस क्या देगा आपके पास में ओमेगा r, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में, 10 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात है, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी v प्लस ओमेगा r और प्लैंक की वेलोसिटी 10 है, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट की रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में इक्वेशन 1 हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। दोनों का अपन ऐड कर देते हैं, तो बाई 1 प्लस 2 कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा आपके पास वी क्या हो जाएगा आपके पास 2v, माइनस का ओमेगा प्लस का ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 प्लस 2 कितना देगा आपके पास 12। तो यहां से आपके पास v बराबर कितना देगा, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये तो v आ गया। इसके बाद इस v की वैल्यू अपन किसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो आपके पास ओमेगा देगा, तो बाई इक्वेशन 2, तो v कितना देगा आपके पास है 6, तो उधर जाकर के माइनस का 6 मिल जाएगा, तो ओमेगा r कितना आपके पास बताओ 2 बराबर, ये क्या बचेगा आपके पास है 10 माइनस का 6, और 10 माइनस 6 कितना देगा आपके पास है 4, तो ओमेगा इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 4/2 इक्वल टू 2, इसको अपन बोल देंगे रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा अभी। तो ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास है 2 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, आंसर देखना। देखो मैंने आपको बोला था एक मैं आपको इंप्योर रोलिंग मोशन का भी क्वेश्चन करूंगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार से कि आपके पास में कोई भी स्फीयर है, इस स्फीयर को आपने v0 वेलोसिटी से ग्राउंड पे फेंक दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आपके पास में कितना है, भी म्यू है। तो जब ये प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट करता है तो इस स्थिति में इसकी वेलोसिटी क्या देगी। तो ध्यान से, ये कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, v0 वेलोसिटी से अपन इसको आगे की तरफ फेंक दिया, मास m है, रेडियस r है। फर्स्ट पर आपने इस प्रकार से इसको यूं फेंक दिया है,
और फर्श का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो आपके पास में कितना देगा, अभी म्यू देगा, ठीक है ना। फाइंड टी वी एंड ओमेगा व्हेन स्फीयर स्टार्ट प्योर रोलिंग मोशन। करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है, इस प्रकार से mg, ऊपर की तरफ क्या लगता है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर आपके पास में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। अब इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की तरफ है, आगे की तरफ चल रहा है, तो पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, इस प्रकार से फ्रिक्शन। तो यहां से आपके पास जो फ्रिक्शन F वो कितना देगा आपके पास म्यू एन, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू mg। अब फ्रिक्शन अब वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। रिटार्डेशन ए इक्वल्स टू कितना देगा आपके पास म्यू mg डिवाइडेड बाई m, तो इसको अपन बोलेंगे म्यू g। इसके बाद में फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन लग रहा है, तो ये इसके अंदर क्या करेगा, अभी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो टो बराबर क्या देगा आपके पास, बताओ, F इंटू आर। एफ कितना देगा आपके पास म्यू mg इंटू आर, और टो बराबर क्या देगा आपके पास आई अल्फा। अब बात करते हैं अपन आई की, बात करते हैं। तो बात सुना भी, सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है 2/5 mr² इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा हो जाएगा। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं कि इसकी एल्फा की बात करते हैं, तो एल्फा बराबर कितना देगा 5 म्यू g अपॉन 2r, ये आपके पास एल्फा हो गया अभी। अब यहां पर जो रिटार्डेशन है वो तो क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो टी टाइम बाद में इसकी वेलोसिटी क्या देगी बताओ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। यू कितना देगा आपके पास में v नॉट माइनस ए कितना देगा आपके पास में म्यू g इंटू टाइम कितना देगा आपके पास में टी देगा। और ओमेगा बराबर क्या देगा आपके पास में ओमेगा नॉट इंटू एल्फा टी। एल्फा क्या करेगा, इसका ओमेगा को बढ़ाएगा, तो ओमेगा नॉट तो 0 है, तो एल्फा कितना देगा आपके पास बताओ 5 म्यू जी बाई 2r इंटू क्या देगा आपके पास में टी हो देगा। प्योर रोलिंग की कंडीशन में अपन लिख सकते हैं कि v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो v बराबर ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में v बराबर कितना देगा बताओ, v नॉट माइनस कितना देगा आपके पास में म्यू जी टी, ठीक है ना। तो बराबर क्या देगा आपके पास ओमेगा आर, ओमेगा इंटू आर, आर से आर कट जाएगा, तो 5 म्यू जी टी डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में 2 देगा। माइनस का म्यू जी टी को उधर की तरफ ले जाएंगे तो कितना देगा आपके पास बताओ 7/2 म्यू जी टी। तो यहां से आपके पास में वी नॉट बराबर कितना देगा आपके पास में बताओ 7 म्यू जी टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से टी बराबर कितना देगा, टी बराबर 2 वी नॉट अपॉन कितना देगा आपके पास में 7 म्यू जी। ये तो टाइम आ गया। अब इसके बाद इस टाइम की वैल्यू अगर अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो वी आ जाएगा। तो वी बराबर कितना देगा आपके पास में वी नॉट माइनस म्यू जी टी, और टी बराबर कितना देगा आपके पास में 2 वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वी नॉट माइनस कितना देगा आपके पास में 2 वी नॉट बाई 7, तो कितना बन जाएगा आपके पास बताओ 5 वी नॉट बाई 7 हो जाएगा। और इसके बाद आंसर देखना, देखो ओमेगा बराबर कितना देगा, ओमेगा बराबर 5 म्यू जी अपॉन कितना देगा आपके पास 2r इंटू टी, और टी की बात करते हैं तो टी बराबर कितना देगा आपके पास 2 वी नॉट अपॉन 7 म्यू जी। म्यू जी से म्यू जी को कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 वी नॉट अपॉन
क्या हो जाएगा आपके पास में 5 V नॉट अपॉन 7 इंटू आर। म्यूजिक से म्यूजिक कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में कितना देगा 5 V नॉट अपॉन 7 इंटू आर हो जाएगा अभी। तो ये आपके पास इम्प्योर रोलिंग मोशन का इक्वेशन हो गया। तो इसके अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करता है, इसके अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है जिससे वेलोसिटी टाइम की रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती है, और फ्रिक्शन इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क से एल्फा आएगा, एल्फा से इसका ओमेगा बढ़ेगा, और जब v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा तो इस स्थिति में प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा। तो प्योर रोलिंग मोशन की कंडीशन में आपको v बराबर ओमेगा आर लगाना है, यहां से आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम इसमें पुट करो v आ जाएगा, टाइम इसमें पुट करोगे ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आपके पास रिटार्डेशन ये तो आ चुका है, टाइम भी आ चुका है अभी, ठीक है। दोनों काफी अच्छे इक्वेशन है, इनको कर लो नोट, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद लास्ट टॉपिक अपन आज के लेक्चर का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए अपने पास इस प्रकार से कोई भी एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, मास m है, रेडियस ऑफ गायरेशन k है, और इसकी रेडियस r है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसका जो सेंट्रोमास है इससे h हाइट पर आपने इस प्रकार से कोई भी एक फोर्स लगा दिया है, ठीक है ना, और फोर्स आपने ऐसी पोजीशन पर लगाया कि इस पे किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं लगे, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको नहीं लगाना है, तो अपन लिख सकते हैं क्वेश्चन टाइप में लिखे तो फाइंड वैल्यू ऑफ h so that body perform pure rolling motion विदाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपको लगाना नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे जो फोर्स है वो क्या करेगा, इसको आगे की तरफ एक्सलेट करेगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में m इंटू ए। F क्या करेगा, इस पर टॉर्क लगाएगा, तो अपन लिख सकते हैं F इंटू एच। टो आ गया, टो बराबर क्या होता है आई अल्फा, तो आई इक्वल टू क्या देगा आपके पास m k स्क्वायर इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा। तो F इंटू एच बराबर m k स्क्वायर, और एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा को अपन लिख सकते हैं a अपॉन आर हो गया भाई, क्या हो गया a अपॉन आर हो गया, समझ गए। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो यहां पे f को अपन क्या लिख सकते हैं अभी ma लिख देंगे, तो m a इंटू एच बराबर m k स्क्वायर इंटू a अपॉन आर। ma से ma को कैंसिल आउट कर देंगे तो h बराबर क्या देगा आपके पास है k स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, समझ गए। अब सुनो, अगर आपके पास h बराबर कितना देगा एग्जैक्टली k स्क्वायर अपॉन आर हो गया, तो इस स्थिति में फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे 0। और अगर आपके पास h है वो k स्क्वायर अपॉन आर से बड़ा हो गया, तो अगर आपने h को बड़ा कर दिया तो इस स्थिति में ध्यान से देखना, देखो टॉर्क ज्यादा लगेगा, और टॉर्क ज्यादा लगेगा तो एल्फा ज्यादा आएगा, एल्फा ज्यादा आएगा तो रोटेशन ज्यादा होगा, और रोटेशन ज्यादा होगा तो इस पॉइंट की टेंडेंसी पीछे की तरफ जाने होगी, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा। तो इस स्थिति में इस पे जो फ्रिक्शन है फॉरवर्ड लग जाएगा, और h लेस देन अगर अपन k स्क्वायर बाई आर कर देंगे तो इस स्थिति में फ्रिक्शन लग जाएगा किधर की तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो देगा आपके पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये देगा आपके पास में बैकवर्ड डायरेक्शन लग जाएगा अभी। समझ गए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप कहां पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर केस पर अपन आर पे फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, ऊपर लगा रहे हो तो फ्रिक्शन आगे लगेगा और नीचे लगा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा अभी। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। इसके बाद में एक क्वेश्चन भी अपन इस पर ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, जैसे कोई भी आपके पास में इस प्रकार से सॉलिड स्फीयर है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं अपन आगे, तो आपको क्या करना है, इस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो कैलकुलेट करना है। या ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से, मान लो इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, इस प्रकार से आगे की तरफ लगा देते हैं। आगे की तरफ अपने फ्रिक्शन लगा दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास में जो H है ना वो R के बराबर हो गया, सेंट्रोमास से R हाइट पर आपने फोर्स लगाया। तो आगे की तरफ एक तो फोर्स लग रहा है आपके पास है कैपिटल F, एक लग रहा है आपके पास स्मॉल f। नेट फोर्स बराबर क्या देगा आपके पास, mu देगा। अब इस F का जो टॉर्क है वो तो क्या देगा आपके पास, F इंटू आर, और स्मॉल f का टॉर्क क्या देगा आपके पास में, बताओ, स्मॉल f इंटू आर। तो नेट टॉर्क कितना देगा आपके पास में, बताओ, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू क्या देगा आपके पास, R बराबर। तो टॉर्क बराबर क्या देगा आपके पास, आई अल्फा। बात करते हैं आई की, बात करते हैं सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, बताओ, 2/5 mr²। और एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, एल्फा को अपन लिख सकते हैं A/R लिख देंगे। तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, बताओ, कैपिटल F माइनस स्मॉल f बराबर क्या देगा आपके पास, 2/5 इंटू mu देगा। इस वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को अपन ऐड कर देंगे तो प्लस का माइनस का एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो एफ क्या बन जाएगा आपके पास, 2f। तो 2f बराबर ma प्लस कितना देगा आपके पास, 2/5 ma, तो कितना देगा आपके पास, 7/5 ma हो जाएगा। तो अगर आपको a निकालना तो a बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ, 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास, 10f, ठीक है ना। 10f अपॉन कितना देगा आपके पास, 7m। और अगर आपको एल्फा निकालना तो a बराबर कितना होता है, एल्फा इंटू आर। तो एल्फा इक्वल टू क्या हो देगा आपके पास, a/r हो जाएगा, ठीक है ना। तो a/r तो कितना देगा आपके पास, 10f अपॉन 7m इंटू r हो जाएगा। और यदि आपको फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन कैसे निकाल सकते हैं अभी, F इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू कितना देगा, ma माइनस f। तो यह बन जाएगा आपके पास ma माइनस क्या देगा आपके पास f। तो a की वैल्यू यहां से अपन पुट कर देंगे इसके अंदर। तो a बराबर कितना देगा आपके पास, बताओ, a बराबर 10f अपॉन 7m हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बताओ, a को अपन ये पुट कर देंगे तो m से m कर जाएगा। तो 10f अपॉन क्या देगा आपके पास, 7 माइनस क्या देगा आपके पास, f हो जाएगा। तो कितना देगा आपके पास, 3f अपॉन 7। ये आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ में आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर को अपन पीएम पे फिनिश करते हैं। और अगले लेक्चर के अंदर अपन रोटेशनल मोशन को फिनिश कर देंगे। और रोटेशनल मोशन है, इसके अंदर अपन जो रोटेशनल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अपना बचा हुआ है, वो अपन अगले लेक्चर पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।
नोट कर लें इन सबको आप।